अप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे। इस समय हम वर्तमान की बात करेंगे, जो कि 20 जुलाई और 21 जुलाई को जो हुआ है छात्रों को लेके, शासन को लेके, उस पे मेरी प्रतिक्रिया बड़ी ही मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि ये गौतम बुद्ध का ही देश है, जो ज्ञान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति के लिए मतलब किस प्रकार का वो जीवन उनका था, उन्होंने छोड़ा। उसके बाद उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मतलब अपने देश में तो जगह जगह ज्ञान बांटा ही। उनकी ख्याति विदेशों में थी, जिसका प्रमाण आज भी कहीं ना कहीं मिलता है। यहाँ तक कि कुछ देशों ने तो उनको अपने देश का धर्म ही मान लिया है और उन्हीं की शिक्षाओं पे चल के आज वो देश कितने विकसित हैं, कितने विकासशील भी हैं और मतलब शिखर पे हैं वो देश। जो हमारा ही देश में जिनको गौतम बुद्ध जी को ज्ञान मिला, वो हमारा देश आज भी पाखंड से उबरा नहीं, जबकि गौतम बुद्ध ने पूरा जीवन इस पाखंडवाद को नकारा और अपना जितना पुरजोर लगाना था उन्होंने इस पाखंडवाद को कम करने की, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा और संदेशों के द्वारा भी उन्होंने पग पग पर भारतीयों को समझाया। परंतु जो यहाँ के हमारे लोग हैं, पता नहीं उनकी रगों में कैसा खून दौड़ रहा है कि उनके रगों में से पाखंडवाद निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अगर 20 जुलाई और 21 जुलाई की हम बात करें तो किस प्रकार से शिक्षा को लेकर इतना तांडव हुआ। और सबसे बड़ी बात, अगर इस समय गौतम बुद्ध होते वर्तमान में तो उनका हृदय भी बहुत द्रवित होता है कि जिस ज्ञान के लिए, जिस धरती को उन्होंने तपोभूमि बनाया, उसी तपोभूमि पे उनका किस तरीके से ज्ञान का हनन हो रहा है, किस प्रकार से सत्ता पे बैठे लोगों का मोह में जकड़े हुए हैं, लोभ में जकड़े हुए हैं कि उन्होंने अपना ज़मीर तक का बेच दिया है। मुझे ज़रा सा भी दुख नहीं लग रहा है कि अगर हमारी देश की व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे ये शिक्षा व्यवस्था हो या चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था में अगर पूर्णतः लोग शुद्ध होते, कह लें कि जिनका ज़मीर नहीं बिका होता, जो बिके नहीं हुए होते, तो आज छात्रों का इतना बुरी दशा से जो हाल किया गया है, जो प्रशासन ने मतलब कहते हैं कि खुद उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाला हाल हुआ है, वो बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही अशोभनीय है और बड़ा ही दुखदाई है। आज शिक्षा एकदम त्राही त्राही कर रही है। जिस ज्ञान के लिए गौतम बुद्ध ने मतलब सब कुछ अपना त्याग दिया, उसी ज्ञान को इस देश में एकदम निम्न स्तर पे रखा गया है। मतलब लोगों का लालच किस प्रकार से सर चढ़ के बैठ गया है। अगर इन्हीं लोगों के अनुसार अगर हम उनकी जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ कह लें या जो भी है, उनमें किस प्रकार से उन्होंने राक्षसों का, देवी देवताओं का वर्णन किया है, या फिर किसी भी धर्म में वो अपने धर्म को बड़ा महान बताते हैं कि वो ऐसे लड़े, वो वैसे लड़े, वो कोई भी धर्म हो, परंतु क्या उनके धर्म के कोई भी लोग इस व्यवस्था को सुधार पाने में सक्षम है? या फिर जैसा कि उन लोगों ने बुरे लोगों का चित्रण किया, तो क्या वर्तमान में आप लोगों को वो चित्रण दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमारी ये शासन व्यवस्था पे ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं? क्या उनमें वो रूप आपको बिल्कुल घृणित रूप नहीं दिखाई दे रहा है कि अगर एक जो शिक्षक कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है, हम छोटे मायने पे रखें, अगर आपके घर में कोई बाई आती है, अगर वो अच्छा काम नहीं करती तो आप उसको उतने दिन की सैलरी दे के निकाल देते हैं।
तो फिर जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन के गए हैं जनता के लिए काम करने के लिए, अगर जनता कह रही है कि आप काम करने में सक्षम नहीं हो, तो फिर वो क्यों नहीं हट रहे हैं, या फिर क्यों नहीं ऐसे सुयोग्य लोगों को के हाथों में वो व्यवस्था दे रहे हैं जिससे कि जो उनकी शिकायतें हैं दूर हों। क्यों नहीं ऐसा जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वे खुद अगर आप में सक्षम नहीं है, फिर भी लोगों ने, आप बोल रहे हैं कि आपको लोगों ने चुना, ठीक है, बिल्कुल सत्य है, परंतु अगर आप में वो क्षमता नहीं है, वो कार्यभार नहीं आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो आप सामने से आके कह सकते हो ना कि भाई मेरे से ये काम नहीं हो रहा, हाँ मेरी गलती है। कितनी देर लगती है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय गौतम बुद्ध भी यही कहते कि ये मन के रोगी हैं, ये मतलब मोह में इस तरीके से लिप्त हैं, मोह माया लालच तृष्णा घृणा क्रोध, ये सब इनके सर पे बैठे हुए हैं। अगर ये सब इनके सर पे नहीं बैठे होते तो जो 20-21 जुलाई की घटना हुई है वो नहीं हुई होती। दुख इस बात का है कि इसमें सामने से सब बौद्ध के विचारों से प्रेरित होके शांति का से सब अपनी जो बातें थी रख रहे थे, परंतु जो शासन है वो शायद दुशासन बन गया है इस समय। तो अगर इस समय गौतम बुद्ध भी होते तो वो यही कहते कि अगर आप अपनी गलती मान लें, या फिर जो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आपको बात कहना सुनाना चाह रहे हैं आप सुन लीजिए, और अगर नहीं सुनने की क्षमता है तो वो अपना पद त्याग दीजिए, वो भी यही कहते। क्योंकि अगर हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरे को दे देते जो कार्य अच्छे से कर ले, तो इसमें क्या गलत होता। गौतम बुद्ध का भी यही विचार होगा जो आज के छात्र बोल रहे हैं, परंतु जब कहते नहीं, अभी मैंने उस दिन पिछली वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तो हमें सांस लेने के लिए सर उठाना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमारी दयालुता, हमारा सहनशीलता, हमारा मौन, हमारी करुणा जो हम लोग करते हैं तो वो हम लोग अपने मन के बल को बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु सामने वाला सोच लेता है कि ये कायर है, या फिर इसमें वो क्षमता नहीं है, या फिर वो कह लें कि वो हमें बिल्कुल ऐसी एकदम घे आँखों से देखने लगता है कि हमें कोई क्षमता ही नहीं बची है। तो ये गुरु, ये अहंकार, ये जो कह लें लोभ है, उसको आईना दिखाने के लिए जो 20-21 जुलाई को छात्रों ने अपनी बात रखने का एकजुट प्रयास किया, ये गौतम बुद्ध जी के अनुसार भी उत्तम था, क्योंकि शिक्षा हमारी समाज की रीढ़ है। और शिक्षा केवल शिक्षा ही नहीं है, वो हमें हमारा मानसिक विकास भी करता है, वो भौतिक विकास भी करता है, वो हमारा अध्यात्म विकास भी करता है। ज्ञान से हम केवल साक्षर नहीं होते, ज्ञान से हम ज्ञानी भी बनते हैं, क्योंकि मन का ज्ञान बहुत उज्जवल होता है। और जिस देश में आपने देखा होगा कि पाखंडवाद नहीं ना, हमारे देश में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता तो केवल हिंदुओं के हैं, बाकी जो हैं सिख मुस्लिम ईसाई इनके अपने हैं। ये सब मिलके भी इस देश को इस देश के युवा को अगर न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है तो आप सोचिए, मेरे विचार से तो ये फिर नागण्य है बिल्कुल। और मैं अब नहीं मानती हूँ इन सबको, क्योंकि जब हमारे बच्चों को ये नहीं न्याय दिला सकते हैं, जब ये अधर्म करने वाले, गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि जब इंसान मौन की भाषा ना समझ पाए, प्यार की भाषा ना समझ पाए, तो ये अधर्म कहलाता है। और किसी भी प्रकार का अधर्म
गौतम बुद्ध को भी नहीं बर्दाश्त होता, क्योंकि उस समय भी जब अधर्म होते थे तो वो अपना जान की बाजी लगाने पे हो जाते थे कि नहीं भाई ये अधर्म है, और अधर्म के खिलाफ वो भी आवाज़ उठाते थे। तो यहाँ पे मैं नहीं मानती हूँ कि हमारा जो इतना धार्मिक देश है वो अच्छा है, क्योंकि जितना धार्मिक देश है उतना ही ये गर्त में जा रहा है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दे रही हूँ, क्योंकि मेरा अब मन बहुत ही, हृदय बहुत ही द्रवित हो रहा है। मैं फिर कल अपना अनुभव साझा करूँगी। आज अपनी वाणी को यहीं पे मैं विराम देती हूँ। तो नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का मंगल ही मंगल हो। और जो निर्दोष हैं और जो बच्चे सच में करुणा के पात्र हैं, सृष्टि उनकी रक्षा करे, समस्त लोगों की रक्षा करे, और ख़ास करके उन बच्चों को, उन परिजनों को सृष्टि अपनी छत्र छाया में रखे। यही प्रार्थना करती हूँ। नमो बुद्धाय।